क्या खूबसूरत लाइन है कि पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, और उसमें यही एक खूबी है कि वो बदलता नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से सुबह सवेरे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की एक छोटी सी बहुत ही खूबसूरत कहानी एक लड़के की है। एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत बहुत सालों पहले हो चुका था। उसकी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में बिता दी थी। एक वक्त हुआ जब बच्चा पढ़ लिख गया तो उसकी एक अच्छी सी नौकरी लग गई, और नौकरी लगने के बाद उसकी माँ ने उसकी एक अच्छी सी शादी कर दी। शादी करने के बाद दोनों मियाँ बीबी को ये लगने लगा कि उन लोगों को अब कहीं बाहर निकलना चाहिए और अच्छे से शहर में अपना एक घर लेना चाहिए और वहाँ पे रहना चाहिए। जब दोनों मियाँ बीबी वहाँ पर चले गए और शिफ्ट हो गए तो माँ उस घर में अकेली रहती थी। उस लड़के को लगता था कि उसकी माँ अकेली रहती है और उसको बहुत सारी दिक्कतें होंगी, तो वो अपनी माँ को ले जाता है और एक वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। वृद्धाश्रम में उसकी माँ वहीं पर रहने लगती है। बहुत दिन हो जाते हैं, उसका बेटा अक्सर अपने काम में बिजी रहता है तो अपनी माँ से मिलने नहीं आता है, और उसकी माँ हमेशा उससे मिलने के लिए परेशान रहती है। धीरे धीरे करते करते वक्त गुजरता गया और उसकी माँ की एज बहुत हो गई और वो अंतिम समय आ गया। तो जो वृद्धाश्रम के लोग होते हैं उसको एक चिट्ठी लिख करके भेजते हैं उसके बेटे को कि जल्दी से आ जाओ यहाँ पर और अपनी माँ से उसके अंतिम समय में मिल लो। बेटा अपने काम से वक्त निकालता है और वक्त निकाल करके आता है अपनी माँ के पास उससे मिलने, और वो देखता है कि उसकी माँ बहुत बुढ़ी हो चुकी है और अब वो कुछ नहीं करने लायक बची है। तो उसको लगता है कि उसकी माँ का ये अंतिम वक्त है, तो अपनी माँ से वो पूछता है कि माँ बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा एक काम करना, यहाँ पर एक पंखा लगवा दो, मुझे गर्मी बहुत लगती है। तो उसका बेटा सोचता है कि इतनी वृद्ध हो चुकी है अब मेरी माँ और अब इसका अंतिम वक्त भी है, तो आखिर इसने पंखा लगाने की इच्छा क्यों करी। तो अपनी माँ से पूछता है कि माँ अब तो तुम्हारा आखिरी वक्त है ये, तो तुम इसमें पंखा लगाने के लिए क्यों कह रही हो, क्योंकि अब तो तुम यहाँ पर रहोगी नहीं। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा मुझे ये पता है कि तुम्हें गर्मी बहुत लगती है, और जब तुम मेरी एज में आओगे और तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ देंगे इस वृद्धाश्रम में, तो कम से कम तुम इस पंखे के नीचे रह लोगे, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। ये माँ ने अपनी दिल की इच्छा उस बेटे को बताई। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग के मन में भी ये होता है कि हम लोग के बच्चे बड़े हो जाएं, बड़े होकर के कहीं पर अच्छी जगह पहुंच जाएं, और पहुंचने के बाद वो उनकी शादी हो जाए, वो अपनी अच्छी जगह पर सेटल हो जाएं। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये हर एक माँ बाप सोचता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को ये चीज़ ज़रूर जाननी चाहिए और ये चीज़ माननी चाहिए कि हम लोग के बच्चे, कितने भी हम लोग बच्चों को पढ़ाने लिखाने में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इनको आगे बढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को उनके अंदर ये भी फीलिंग्स डालनी चाहिए कि इस दुनिया में वो कुछ भी कर लें लेकिन उनके माँ बाप सबसे पहले हैं। अक्सर लोग हमसे ये बात कहा करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर भेज दें, अपने बच्चों को हॉस्टल में भेज दें। अगर परिस्थितियां वैसी हैं तो डेफिनेटली आप भेज सकते हैं, और कहीं भी दूर रहने से रिश्ते कमज़ोर नहीं पड़ते हैं। तो ट्राई करिए कि आपके बच्चे अगर दूर जाते हैं तो ठीक है, लेकिन उनके दिलों में माँ बाप के लिए वो प्यार ज़रूर बना रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप बूढ़े होंगे या आपकी बहुत ज़्यादा एज हो जाएगी तो आपको भी एक सहारे की ज़रूरत होगी, वो सहारा आपके बच्चे होंगे। सफल होना केवल इतना नहीं कि आपने एक नौकरी पा ली, आप यहाँ से निकल करके देश विदेश में जाकर के बस गए और बहुत अच्छी आपको नौकरी मिल गई, आप एक अच्छा पैसा कमाने लगे, सिर्फ ये सफलता का मतलब नहीं है। सफल होने का सिर्फ और सिर्फ एक ये मतलब है कि आप और आपसे जुड़े हुए लोग सुखी रहें, आपके दरवाजे पर आने वाला कोई भी फकीर भूखा ना जाए, आपसे कोई अगर मदद मांगता है तो आप उसकी मदद कर सकें। यदि आप अपने जीवन में सुखी हैं, आपके परिवार वाले आपसे सुखी हैं, तो आप इस जीवन में सबसे सफल व्यक्ति हैं। और किसी की नज़र में सफल हो या ना हो, लेकिन खुद की नज़र में आपको सफल अपने आप को मानना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच से विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूंगा एक अच्छी सी कहानी के साथ, एक अच्छी सोच के साथ। क्या पता मेरी कहानी किसी की जिंदगी बदल दे। धन्यवाद।